चंद्रमा अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में है तो यहाँ बैठे हुए चंद्रमा को काफी शुभ माना जाता है। अगर चंद्रमा यहाँ पर अकेले बैठे हुए हैं तो ये चंद्रमा एक तरीके की ब्लेसिंग का काम करते हैं। आप लोगों की जो पर्सनैलिटी है काफी चार्मिंग हो सकती है, काफी प्लीजिंग पर्सनैलिटी होती है आप लोगों की। यहाँ बैठे हुए चंद्रमा जो है ना आपको काफी अट्रैक्शन देते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। यहाँ बैठे हुए जो चंद्रमा है ना आपके अगर शुभ हुए तो 24 साल में आपका भाग्य उदय जरूर करवाते हैं। आप लोग बचपन से ही काफी स्किलफुल होते हो, क्योंकि ये जो स्किल है ना आप बचपन से जो आपके अंदर स्किल आई है वो आप पिछले जन्म से लेकर आए हुए होते हो। यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा जो है आपको इमोशनल भी बहुत ज्यादा बनाते हैं। छोटी छोटी बातों को आप मन पर लेने वाले होते हो, ओवर रिएक्ट करने वाले होते हो। यहाँ बैठे हुए चंद्रमा अगर अशुभ स्थिति में है तो ये चंद्रमा आपको बचपन से ही बीमार रखते हैं। आपको सुनने में बोलने में दिक्कत हो सकती है, कोल्ड कफ से रिलेटेड दिक्कतें आपको हो सकती हैं। यहाँ बैठे हुए चंद्रमा अगर है तो आप लोगों को 24 से 27 साल की उम्र में शादी भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ बैठे हुए अगर चंद्रमा फर्स्ट हाउस में यानी कि और कर्क राशि में है तो स्पेशली आप लोगों को पानी से थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। आप लोगों को अपनी मदर से बनाकर रखनी चाहिए और पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में है तो यहाँ बैठे हुए चंद्रमा आप लोगों को काफी अट्रैक्टिव बनाते हैं। आपके फीचर्स काफी शार्प हो सकते हैं। ऐसे लोगों की जो दांत है ना काफी टेढ़े मेढ़े देखे गए हैं, लेकिन आप लोगों की स्माइल काफी अट्रैक्टिव होती है। आप लोग थोड़े जिद्दी भी होते हो, अपनी बात मनवाने वाले होते हो। यहाँ बैठे हुए चंद्रमा आपकी फैमिली के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी करवाते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में एक बार मान सम्मान की हानि जरूर करवा देते हैं। ये जो हानि है ना आपके परिवार की तरफ से हो सकती है या फिर आपके ससुराल पक्ष की तरफ से भी हो सकती है, लेकिन आप अपनी मधुर वाणी का इस्तेमाल करके अपनी सारे रिश्तों को बैलेंस कर लेते हो। यहाँ बैठे हुए जो चंद्रमा है आपको कैसे पैसा कमाना है और उसको कैसे सेव करना है ऐसी सारी टेक्निक आपको देते हैं। यहाँ बैठे हुए जो चंद्रमा है आपको काफी फूडी बनाते हैं। आप खाने पीने के काफी शौकीन हो सकते हो, स्पेशली मीठा खाने के। आप अपने परिवार की केयर करने वाले होते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाले होते हो। यहाँ बैठे हुए जो चंद्रमा है ना आपको पैतृक संपत्ति भी दिलाने का काम करते हैं। यहाँ अगर चंद्रमा आपके खराब है ना तो ससुराल पक्ष से और आपकी फैमिली से कई बार मतभेद पैदा कर देते हैं। आपकी आंखों से रिलेटेड दिक्कतें आपको दे देते हैं, दांतों से संबंधित दिक्कतें दे देते हैं। अगर आपको यहाँ शुभ रखना है तो आपको पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपने परिवार से ससुराल पक्ष से बनाकर रखनी चाहिए। अपने घर में टूटे फूटे म्यूजिक आइटम्स बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली के थर्ड हाउस में है तो यहाँ बैठे चंद्रमा आपको डबल पर्सनैलिटी देते हैं। आप मन से काफी स्ट्रांग हो सकते हो, आपकी इच्छा शक्ति काफी कमाल की होती है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत कमाल की होती है, जिसका यूज करके आप लोगों को इम्प्रेस करने वाले भी होते हो। यहाँ बैठे हुए चंद्रमा थोड़े आपको जल्दबाज भी बनाते हैं, यानी कि डिसीजन लेने में आप थोड़ी जल्दबाजी दिखाते हो, लेकिन एक अलर्ट चंद्रमा यहाँ पर आपको जरूर देते हैं। आपको विवाह का डिसीजन लेने में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि विवाह भी ना एक लॉन्ग जर्नी है जो पूरी जिंदगी आपको तय करनी है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। यहाँ बैठे हुए चंद्रमा आपकी मदर को काफी पावरफुल और स्ट्रांग बनाते हैं। आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी बहुत अच्छे से रहते हो, आप उनके साथ इमोशनल कनेक्ट भी होते हो, उनकी केयर करने वाले, उनकी जिम्मेदारी उठाने वाले होते हो। यहाँ बैठे हुए चंद्रमा कई बार आपको जुआरी भी बना देते हैं, तो इस चीज के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हो, अपनी क्रिएटिविटी को आपको इम्प्रूव करते रहना चाहिए। यहाँ बैठे हुए चंद्रमा को अगर आपको शुभ रखना है तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रखनी चाहिए, छोटे भाई बहनों के साथ बनाकर रखनी चाहिए, पानी वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली के फोर्थ हाउस में है तो यहाँ बैठे हुए चंद्रमा आपको बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड बनाते हैं, ओवर इमोशनल बनाते हैं और दिल का साफ भी बनाते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम देते हैं कि आप लोगों को कोई समझ ही नहीं पाता। एक तो आप लोग किसी से अपने मन की बात करते नहीं हैं, लेकिन जिन भी करीबी लोगों से आप अपने दिल की बात करते हैं कई बार वो आपकी बातों का गलत मतलब निकाल लेते हैं या फिर आपकी बातों को आपके खिलाफ ही यूज करते हैं। आप लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी फेस करते हो। यहाँ बैठे हुए चंद्रमा आपकी मदर के साथ आपका जो बॉन्ड है ना कई बार वीक भी करवा देते हैं। आप यहाँ पर बैठे हुए जो चंद्रमा है आपको प्रॉपर्टी आपको जरूर मिलती है, लेकिन वो उसको टिका पाना आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। आप कई बार कर्जों में भी फंस जाते हो, जिसकी वजह से आपकी जो मन की स्थिति है ना वो बहुत ज्यादा खराब भी हो जाती है।
यहाँ बैठे हुए चंद्रमा ना आपको बहुत कम एज में ही एक वैराग दे देते हैं। आपका मन कहीं लगता ही नहीं है, लोगों से कनेक्ट करना आपको अच्छा नहीं लगता, और धीरे धीरे आप अपने दिल की बात, अपने मन की बात अपने मन में ही रखना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। यहाँ बैठे हुए चंद्रमा को अगर आपको शुभ रखना है तो आपको दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आपको किसी से कर्जा नहीं लेना चाहिए, दूसरों से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आप लोगों को अपनी क्रिएटिविटी को हमेशा बढ़ाना चाहिए और गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली के 5th हाउस में है तो यहाँ बैठे हुए चंद्रमा आपको बहुत ज्यादा इमोशनल बनाते हैं। आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, आप काफी क्रिएटिव हो सकते हो, मन की बात को कैसे पढ़ना है ये आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से आता है। कमांड देना आपको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बैठे हुए जो चंद्रमा है, आपका पूरा फोकस आपके बच्चों पर होता है, बच्चों में आपका मन लगता है। यहाँ बैठे हुए जो चंद्रमा है ना, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ अभाव जरूर दे देते हैं। ये बुद्धिमान तो आपको बनाते हैं, लेकिन लाइफ में कुछ अधूरापन रह ही जाता है। आपकी जो एजुकेशन है उसमें भी रुकावटें जरूर आती हैं, क्योंकि कोई सलाह देने वाला, गाइड करने वाला आपको मिलता ही नहीं है, और जिस भी फील्ड में आप काम करते हो वो आपके काम ही नहीं आती। यहाँ बैठे हुए जो चंद्रमा है, आपको बहुत ज्यादा, आपको कॉम्प्रोमाइज आपकी लाइफ में करने पड़ते हैं। आपको अपनी लाइफ में जिस दो पक्षों में अगर लड़ाई हो रही है और जिस भी पक्ष का आप साथ देते हो ना, वो उस पक्ष के जीतने के चांस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। यहाँ बैठे हुए चंद्रमा आपको मुंह फट बनाते हैं, थोड़ा जिद्दी बनाते हैं, और इसी वजह से कई बार आपको लाइफ में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ बैठे हुए चंद्रमा को अगर आपको सही रखना है तो आपको सलाह लेकर काम करना चाहिए, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए, अपने बच्चे पर थोड़ी नजर रखनी चाहिए, और जनता का भला करना चाहिए। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली के 6th हाउस में है तो यहाँ बैठे हुए चंद्रमा आपको कम उम्र में ही बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। हार्ड वर्क और स्ट्रगल आपकी लाइफ में जरूर होता है। चंद्रमा जो कि मन के कारक हैं, यहाँ बैठकर आपको थोड़े नेगेटिव थॉट्स देने का भी काम करते हैं, आपके मन की स्थिति को खराब करने का काम करते हैं, और अगर टाइम रहते हुए इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये डिप्रेशन में भी ले जाने का काम कर देते हैं। यहाँ बैठे हुए चंद्रमा आपकी मदर की लाइफ को भी हार्ड वर्क से, स्ट्रगल से भर देते हैं। आप कर्जा जरूर लेते हो और कर्जे में फंसते भी जरूर हो, लेकिन कोई ना कोई हेल्प आपको ऐसी जरूर मिलती है जिससे कि आप अपने आप को कर्जों से मुक्त करने में कामयाब भी होते हो। जॉब और बिजनेस दोनों में आपको लाइफ में परिवर्तन देखने को जरूर मिलता है। वैसे तो आप अपनी जॉब में अच्छा परफॉर्म करने वाले होते हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि जिसकी वजह से आपको अपनी जॉब चेंज करनी ही पड़ती है। आपको अपनी फील्ड के साथ साथ दूसरों की फील्ड की नॉलेज भी होती है। फॉरेन की चीजें आपको काफी अट्रैक्ट करती हैं और आपको बेनिफिट भी देती हैं। यहाँ बैठे हुए चंद्रमा को आपको शुभ रखना है तो आपको पानी और दूध की डोनेशन नहीं करनी चाहिए, आपको सलाह लेकर काम करना चाहिए, कर्जा कम से कम लेना चाहिए, और आपको लोगों की सेवा का भाव रख के लोगों की सेवा करनी चाहिए। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली के 7th हाउस में है तो यहाँ बैठे हुए चंद्रमा आपको काफी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी देता है। आपका ऑरा काफी पॉजिटिव हो सकता है। लोगों की जो नजर है ना, हमेशा आपके ऊपर टिकी हुई होती है। शादी के बाद भाग्य उदय होने के चांस आपके बहुत ज्यादा होते हैं। पर्सनैलिटी वाइज जो है आपका पार्टनर ना देखने में काफी अट्रैक्टिव, काफी सुंदर हो सकता है, उसकी पर्सनैलिटी जो है काफी प्लीजिंग हो सकती है, उसका चेहरा काफी अट्रैक्टिव हो सकता है। वो आपकी जो केयर है ना, वो मदर की तरह करने वाली होती है। शादी के बाद जो आपकी लाइफ है ना, आपके पार्टनर के इर्द गिर्द ही घूमती है। शादी से पहले आपकी मदर और शादी के बाद जो आपकी वाइफ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इन दोनों के बीच के रिश्तों को बैलेंस रखना ना आपके लिए थोड़ा सा टफ होता है। यहाँ बैठकर चंद्रमा आपको जॉब से ज्यादा बिजनेस में अट्रैक्शन देते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप जॉब करते हैं तो साइड बाय साइड बिजनेस अगर आप करते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला होता है। यहाँ बैठे हुए चंद्रमा आपको धन लाभ बहुत करवाते हैं, पैसा आपको खूब दे देते हैं, लेकिन कई बार ये आपको जीरो पर भी ला देते हैं। लेकिन यहाँ बैठे हुए चंद्रमा एक बात बोलते हैं कि आपने अगर मेहनत करी और अगर आप रुके नहीं तो ये आपको बहुत प्रॉफिट देकर जाते हैं। यहाँ बैठे चंद्रमा को शुभ रखना है तो आपको अपने पार्टनर और मदर के साथ बनाकर रखनी चाहिए। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली के 8th हाउस में है तो यहाँ बैठे हुए चंद्रमा आपको बहुत अच्छा रिसर्चर बनाते हैं, गुड हीलर, गुड एस्ट्रोलॉजर आप हो सकते हो। यहाँ बैठे हुए चंद्रमा है ना, जो आपको किसी ना किसी दुविधा में डाले ही रखते हैं, किसी भी एक थॉट को लेकर आप उसमें उलझे ही रहते हो। चंद्रमा यहाँ बैठकर जितनी आपकी लाइफ में रोड़े अटकाते हैं ना, उतने ही ज्यादा बेनिफिट देने वाले भी होते हैं, अगर आपने 8th हाउस की चीजों को समझकर काम किया।
चंद्रमा 8th हाउस में जब भी होते हैं तो आप लोगों का मन वहां लगता है जहां पर कुछ ना कुछ सीक्रेट चीजें चल रही हों। यानी कि यहाँ बैठे हुए चंद्रमा आपको सीक्रेट सर्विसेज में, इंश्योरेंस में, रिसर्च में, सर्वे में, एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आपका दे देते हैं और आपको इससे बेनिफिट भी दिलवाते हैं। यहाँ बैठे हुए चंद्रमा आपको विदेशों से भी बहुत ज्यादा बेनिफिट दिलाने वाले होते हैं। यहाँ जो चंद्रमा है ना, आपको ज्यादातर अकेले में रहना पसंद करवा देते हैं। आप भीड़ में भी अपने एक अलग ही दुनिया बसा कर रहते हो। आपको रिसर्च करना, किसी की लाइफ में भी घुसना ना आपको बड़ा पसंद होता है। यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा आपको वेल्दी ससुराल भी दिला देते हैं। यहाँ बैठे हुए चंद्रमा को अगर आपको शुभ रखना है ना, तो आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। इनलीगल तरीकों से दूर रहना चाहिए और पूर्णिमा के दिन आप लोगों को शिव आराधना जरूर करनी चाहिए। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली के 9th हाउस यानी कि आपके भाग्य स्थान में है तो यहाँ बैठे चंद्रमा आपको काफी बुद्धिमान और रूपवान दोनों ही बनाते हैं, लेकिन आपके भाग्य में थोड़े उतार चढ़ाव जरूर ले आते हैं। आप लोग काफी स्पिरिचुअल हो सकते हो, ज्योतिष में माहिर हो सकते हो, हायर नॉलेज की तरफ आपका काफी अट्रैक्शन हो सकता है, धर्म में भी काफी रुचि हो सकती है, यहाँ तक कि धार्मिक यात्राओं में भी आपकी काफी रुचि हो सकती है। आपको अपने माता पिता, गुरुओं का सपोर्ट हमेशा मिलता है। लेकिन यहाँ बैठे हुए चंद्रमा ना एक अलर्ट आप लोगों को जरूर देते हैं, वो है आपका करेक्टर। अगर आपने अपने करेक्टर को थोड़ा सा भी खराब किया, किसी से झूठे वादे किए या किसी को धोखा दिया, तो यहाँ बैठे हुए चंद्रमा आपको ये कहने पर मजबूर कर सकते हैं कि भगवान ऐसा भाग्य किसी को ना दे। तो आप लोगों के लिए आपका करेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको अच्छा जीवन साथी मिलने के चांस यहाँ पर बहुत ज्यादा होते हैं। आप अपने परिवार और ससुराल दोनों के साथ बनाकर चलने वाले होते हैं। आपको लाइफ में सक्सेस 100% मिलती है, लेकिन संघर्ष आपकी लाइफ में लगा ही रहता है। यहाँ बैठे हुए चंद्रमा को आपको शुभ रखना है तो आपको अपने माता पिता, गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। आपको गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही आपको शिव आराधना जरूर करनी चाहिए। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली के 10th हाउस में है तो यहाँ बैठे हुए चंद्रमा आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी करवा देते हैं। कोई ना कोई टेक्निकल नॉलेज आप लोगों को जरूर देते हैं। कम उम्र में ही आपका जो काम धंधा है ना वो शुरू हो जाता है। कम उम्र में ही पैसा कमाना आप शुरू कर देते हैं। लेकिन जो भी करियर आप अपनी लाइफ में चुनते हैं ना, उससे आप सेटिस्फाई नहीं होते। आपका जो इंटरेस्ट है हर वक्त अपने काम को चेंज करने पर होता है और ये चेंज ना आपके लिए आपको आगे बढ़ाने में हेल्प भी करता है, क्योंकि चंद्रमा का खुद का स्वरूप जो है वो एक जगह टिकता नहीं है। तो जो भी चेंज आपकी लाइफ में होते हैं ना, वो आपको आगे बढ़ाने का काम भी करते हैं। यहाँ बैठे हुए चंद्रमा आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपको काफी अकेलापन दे देते हैं, क्योंकि आप अपने मन की बातों को दूसरों से शेयर नहीं करते, लोगों पर भरोसा नहीं करते। इस वजह से आप आगे बढ़ने में आपको प्रॉब्लम आती है। तो एक चीज का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, आपको अपनी लाइफ में ना कुछ सिलेक्टेड लोगों को रखना चाहिए जिससे आप अपने मन की बात कर सके। नहीं तो ये आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, आपको सेल्फ डिप्रेशन में लेके जा सकता है और इसकी वजह से आपकी हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है। यहाँ बैठे हुए चंद्रमा आपकी मदर की हेल्थ को भी डिस्टर्ब करते हैं और उनसे भी मतभेद भी दे देते हैं। अगर यहाँ बैठे चंद्रमा को आपको शुभ रखना है तो आपको अपनी माँ का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। सूर्य अस्त के बाद आपको दूध नहीं पीना चाहिए। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली के 11th हाउस में है तो यहाँ बैठे हुए चंद्रमा आपको बहुत अच्छा ऑब्जर्वर बनाते हैं। आप लोगों की बातों पर थोड़ा कम रिएक्ट करते हो। लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही आपको ये पसंद है कि कोई दूसरा आपकी लाइफ में इंटरफेयर करे। यहाँ बैठे हुए जो चंद्रमा है आपका पूरा फोकस पैसा कमाने पर, प्रॉफिट पर, अपनी इच्छा पूर्ति पर होता है। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कई बार आप बहुत ज्यादा जिद्दी भी हो जाते हो और अपनी जिद से अपनी सारी बातों को मनवाने वाले भी होते हो। यहाँ बैठे हुए जो चंद्रमा है आपको ना अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों से शेयर नहीं करने देते। यानी कि आप बहुत हद तक, जब तक आप चारों तरफ से फंस नहीं जाते ना, तब तक आप अपने प्रॉब्लम्स को दूसरों से शेयर नहीं करते, अपने मन की बात को दूसरों से नहीं कहते, जिसकी वजह से आप खुद भी प्रॉब्लम में आ जाते हो। यहाँ बैठे हुए चंद्रमा आपकी मदर की हेल्थ को भी काफी डिस्टर्ब करते हैं, उनके मेंटल पीस को खराब करने का काम करते हैं। आपकी एजुकेशन फील्ड में भी काफी चेंजेस करवा देते हैं। यहाँ बैठे हुए चंद्रमा है जो आपको परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को कैसे चेंज करना है ना, ये आपको बहुत अच्छे से सिखा देते हैं। अगर यहाँ बैठे चंद्रमा को आपको शुभ रखना है तो आपको अपने घर में
चांदी ज्यादा से ज्यादा रखनी चाहिए, अपनी मदर के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छे से रखनी चाहिए, अपना सोशल नेटवर्क बहुत अच्छे से रखना चाहिए और शिव आराधना जरूर करनी चाहिए। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली के 12th हाउस में है तो यहाँ बैठे हुए चंद्रमा आपको काफी इमेजिनेटिव बनाते हैं, काफी इंट्रोवर्ट बना देते हैं। ज्योतिष में आप लोगों का काफी इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर आप लोग काफी स्पिरिचुअल हो सकते हो, या फिर आपकी जो मदर है ना वो काफी स्पिरिचुअल हो सकती है। लेकिन यहाँ बैठे चंद्रमा आपकी मदर की लाइफ में बहुत ज्यादा अप डाउन क्रिएट करते हैं। आपको अकेले में रहना काफी पसंद हो सकता है, खुशी में भी आपको ना हमेशा गम का ही एहसास होता है। आप लोग जो है, आपका मन अगर किसी चीज से या किसी व्यक्ति से एक बार हट गया तो हट गया। आप जो है ना, आपका जो बिहेव है वो लोगों को कई बार जो नेगेटिव लग सकता है, और आप उस चीज को ना आसानी से क्लियर भी नहीं करते, जो चीज चल रही है उसको चलने देते हो। यहाँ बैठे हुए चंद्रमा आपको आपके पास्ट को भूलने नहीं देते। आपको एक अनजाना डर, अनजाना भय लगा रहता है, रात को नींद ना आने की प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकती है। यहाँ बैठे हुए चंद्रमा आपको आपके विदेश जाने के योग बनाते हैं, घर से दूर जाने के योग भी बना देते हैं। यहाँ पर आपका मेंटल पीस भी डिस्टर्ब कराते हैं, कोल्ड कफ से रिलेटेड आपको दिक्कतें दे देते हैं। इसके साथ यहाँ पर बैठे चंद्रमा आपको आंखों से संबंधित भी दिक्कतें देते हैं। अगर यहाँ बैठे हुए चंद्रमा को आपको शुभ रखना है तो आप लोगों को थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहना चाहिए, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपने हेल्थ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए।